शेरशाह। अफगान शासक शेरशाह, जिनका मूल नाम फरीद खां था, का जन्म 1472 ईस्वी में यानी 1472 में बाजबारा, पंजाब में हुआ था। शेरशाह के पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। रोहतास में है सासाराम। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में कार्य किया था। यहाँ पर देखना है दोस्तों, अफगान शासक था शेरशाह और उनका मूल नाम क्या था? फरीद खां। जन्म कहाँ हुआ था? बाजबारा, पंजाब में। कितने ईस्वी में? 1472 ईस्वी में। उनके पिता का नाम हसन खां था, सासाराम के जागीरदार थे और शेरशाह सूरी ने बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में कार्य किया था, जिन्होंने उसे पदोन्नति कर सेनापति बनाया। चूँकि शेरशाह बाबर के दरबार में सैनिक के रूप में कार्य करते थे, इनके कार्य से खुश होकर के बाबर ने इसे सेनापति का पद दिया। फिर बाद में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। सन 1539 ईस्वी में यानी 1539 में शेरशाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा। चौसा के युद्ध में शेरशाह विजय रहा, जो कि 1539 यानी 1539 में लड़ा गया शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह विजयी रहे। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को, यहाँ पर सरहिंद नहीं होगा, बिलग्राम का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध? बिलग्राम का। कितने ईस्वी में लड़ा गया बिलग्राम का युद्ध? 1540 में यानी 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में भी पुनः हुमायूं पराजित हुआ और इसे पराजित करके भारत छोड़ने पर विवश कर दिया शेरशाह ने। शेर खां की उपाधि लेकर शेरशाह संपूर्ण उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। शेरशाह से संबंधित जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत अब्बास खां शेरवानी की रचना है तारीख-ए-शेरशाही। अब्बास खां शेरवानी की रचना है तारीख-ए-शेरशाही। यहाँ पर याद रखना है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में 1539 में और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया। दोनों में शेरशाह ही विजयी रहा। शेर खां की उपाधि इन्हें मिला था शेरशाह को। और है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को 1884 को बिहार राज्य के सिवान जिले में स्थित जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। याद रखना है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को 1884 को बिहार राज्य के किस जिले में? सिवान जिले में, और गांव का नाम है जीरादेई। बंगभंग आंदोलन से प्रभावित होकर वर्ष 1906 में इन्होंने पटना कॉलेज के हॉल में अपने नेतृत्व में बिहारी सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया। कितने ईस्वी में? 1906 ईस्वी में बंगभंग आंदोलन से प्रभावित होकर के पटना कॉलेज हॉल में अपने नेतृत्व में बिहारी छात्र आंदोलन का प्रथम अधिवेशन आयोजन किया था। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले से मिलकर देश सेवा की ओर उन्मुख हुए थे और 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के साथ सक्रिय रूप से चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया। 1934 ईस्वी में कांग्रेस के 48वें अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और वर्ष 1946 से 47 तक इन्होंने संविधान निर्मात्री सभा की अस्थायी अध्यक्षता की और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें 3 बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की और 1962 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न की उपाधि दिया गया। याद रखना है दोस्तों, 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले से मिलकर के देश सेवा की ओर उन्मुख हुए थे। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के साथ सक्रिय रूप से चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था और 1934 ईस्वी में याद रखना है कांग्रेस के 48वें अधिवेशन 1934 में हुआ था। उसमें इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और 1946 से 47 तक इन्होंने संविधान निर्मात्री सभा में अस्थायी अध्यक्षता की थी और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने निभाया था। 3 बार इन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की और 1962 ईस्वी में इसे भारत रत्न की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है हसन इमाम। हसन इमाम वरिष्ठ बैरिस्टर और
राष्ट्रवादी नेता थे जिनका जन्म 31 अगस्त 1871 ईस्वी को 1871 को, जिला का नाम है पटना, पटना के नियोरा में हुआ था। उनके पिता का नाम इमदाद इमाम था। याद रखना है दोस्तों, हसन इमाम क्या थे? बैरिस्टर और राष्ट्रवादी नेता थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना के नियोरा में हुआ था। कितने ईस्वी को? 31 अगस्त 1871 1871 को हुआ था। पिता का नाम क्या था? इमदाद इमाम। वर्ष 1912 ईस्वी में कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम बिहारी न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा वर्ष 1921 में बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। याद रखना है दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी न्यायाधीश नियुक्त किए गए कितना ईस्वी को? 1912 ईस्वी को। और बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष निर्वाचित कब हुए थे? 1921 ईस्वी को। उन्होंने असहयोग आंदोलन की विचारधारा का विरोध किया तथा खिलाफत आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया। वह वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए और पटना में गठित स्वदेशी लीग के सचिव चुने गए। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और खादी के प्रयोग के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया। इससे पहले वह वर्ष 1927 में बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार की सफलता के वास्तविक सूत्रधार थे। याद रखना है दोस्तों, साइमन कमीशन के बहिष्कार की सफलता के वास्तविक सूत्रधार कौन थे? हसन इमाम।